85% लोगों का जो प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं, जो आरक्षण पर जीत के चुनाव जाते हैं, वो कम से कम मनुवादी और सामंतियों के पांत में नहीं जाएंगे। इसके आधार पर बोला जा रहा था कि खेला होगा। अम्बेडकर साहब के दिया हुआ आरक्षण पर जाते हैं और जो कहते हैं कि हम लोहिया के चेला हैं, हम जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं, हम जगदेव प्रसाद के विचार को मानने वाले हैं लोग, वो लोग भी नीतीश कुमार को नहीं कंट्रोल कर सके। मांझी जी को भी वो भाजपा की सरकार बर्बाद कर देगी, ये आपको बता रहे हैं। लोजपा को बर्बाद कर देना। 6 महीना बना के मांझी जी को हटा कर हला लिए थे। अगर सुमने जी को बनाना है तो उनको, जिनको थारी में परस के वो हटा खींच लिए खाना खाने के टाइम में, जिलेबी दौड़ इनको करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जिलेबी दौड़ समझते हैं? और टांग दिया जाता है रस्सी में जिलेबी, हाँ। और उसको डोला दिया जाता है। वो आपको कहेगा कि जैसे कि चबा के धैर्य उसको। तो मांझी जी और जो भी दलित नेता वहाँ हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं, उनको जिलेबी दौड़ कराया जा रहा है। बिहार में अगर कोई लड़ रहा है तो मात्र लालू यादव बाप बेटा लड़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। होता है राजनीति में कुछ भूल चूक होता है, जिसमें चैतन्यानंद या नीलम देवी को विधायक बना दिया गया, वो अलग बात है। दलित का पार्टी है बसपा, उसको क्यों नहीं आप लोग लाते हैं? हम लोग कहाँ नहीं कह रहे हैं लाने के लिए। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि बसपा से समझौता नहीं। बसपा यूपी में अखिलेश जी से पहले ही कह रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि वही काम हम करें कि आज हम ला में अपना वोट दे के जीता में, और फिर कल उन्हीं के पात में उछल जाए। मंडल कमीशन लागू किए थे ना कर्पूरी जी, तो मंडल कमीशन को सेंट्रल में या हर स्टेट में जहां भाजपा की सरकार है वहां लागू करे भाजपा। भारत रत्न दिया, हाँ। लोटा देखा के बटलोही गायब किया। भारत रत्न दिया, उधर आरक्षण दलित पिछड़ा का खत्म कर दिया। यही होता है भारत रत्न। आपको हम मुंह में खिया में और पीठ पर डंटा मारे, ऐसा होता है। अगर भारत रत्न उनको दिया है तो फिर कर्पूरी जी का जो विचार है उसको लागू करे भाजपा पूरे ऑल इंडिया में। दलित पिछड़ा का आरक्षण सब खत्म कर दो। जो विरोधी दल के जो नेता है सब पर ईडी और सीबीआई के दबाव बना के और उसको जैसे कि सिलेंडर कराओ। एनडीए गठबंधन में नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना रहता तब मोदी जी इतना हाँप के बिहार में राजनीति खेल नहीं करते। मोदी जी हाँप रहे हैं कि 400 हम पार करेंगे, उनको विश्वास है। तो झारखंड में, बिहार में ये तबाही मचाने का विरोधी दल के नेता अजीत पवार, वो भ्रष्टाचारी नहीं था क्या? पहले जब भाजपा के में नहीं था उसके पहले वो भ्रष्टाचारी था। जब वहाँ चला गया तो वो निपुण हो गया। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब इंडिया छोड़ के विदेश में गए हैं भाजपा के राज में। जितने गुजराती मोदी जी के परिवार हैं, हित कुटुंब, वो सब गए हैं यहाँ लुटवा के और सबको विदेश भेज दिया। लुटवा दिए? इंडिया को लुटवा दिए। क्या चीज़ नहीं लुटवा दिया बताइए? नीरव मोदी सब कौन है? आप लोग पत्रकार हैं, नहीं जानते हैं। तो पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो काहे नहीं बहाली कर रहे थे? काहे न जातीय जनगणना करा रहे थे? अगर यही बात है तो पहले क्यों नहीं करा रहे थे? नीतीश कुमार कोढ़िया बैल है, इसको भाजपा चले नहीं देता रहा था। और हमारा जो तेजस्वी यादव है वो चलेबुल है, चलता है, दौड़ता है। और इस यही परिणाम हुआ कि इनको भी बाँह पकड़ के कोढ़िया बैल को भी उठा के अपने भार पर आगे बढ़ा रहा था। हाँ। तो रामविलास जी के तो हम लोग सब दिन सम्मान दिए। जब उनका कोई संख्या बल नहीं जीता था तो लालू यादव ने अपने विधायकों के संख्या से उनको राज्यसभा भेजा था जब वो चुनाव हार गए थे। तो हम लोगों ने तो उनको मरते दम तक सम्मान दिया। अब चिराग जी को लग रहा है कि इनका सम्मान वहाँ भाजपा में मिल रहा है तो लें। हम तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ दलित का कोई नेता का, अति पिछड़ा के कोई नेता को वहाँ बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। तो वहाँ किन्हीं को कोई सम्मान मिलने नहीं जा रहा है। ये लोग बराहिल के तरह वहाँ रहेंगे। कौन बराहिल की तरह है? नीतीश कुमार रहे हैं, जो भी वहाँ गठबंधन में है सब हैं, सब बराहिल हैं। ये लोग मालिक नहीं हो सकते। तो मालिक कौन है? मालिक मोदी है, अमित शाह है, और क्या है? सब बराहिल है। बराहिल है। गया जिला के राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और परैया के प्रमुख जितेंद्र नारायण यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बिहार में जो खेला हो रहा था, महागठबंधन के लोग, तेजस्वी जी भी बोल रहे थे कि खेला होगा बिहार में, लेकिन खेला अब हुआ नहीं, खेला इनका उल्टा हो गया। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए जो है जितेंद्र नारायण यादव जी जो हैं प्रमुख हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा। खेला बिहार में होने वाला था ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि जो ये लड़ाई है आपको सामंतवादी पूंजीपतियों, शोषकों के खिलाफ में, और जो समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे या जो भी प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे, वो चाहे किसी भी दल में हो, वो जो दलित वर्ग से आते हों, अति पिछड़ा से जो लोग थे,
उन पर विश्वास था कि वो जो नीतीश कुमार ने जो गलत डिसीजन लिया है उसके खिलाफ में हम मतदान करेंगे। इस विश्वास के आधार पर हमारे दल के लोग या हमारे नेता बोल रहे थे कि उस दिन खेला होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो 85% लोगों का जो प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं, जो आरक्षण पर जीत के चुनाव जाते हैं, वो कम से कम मनुवादी और सामंतियों के पांत में नहीं जाएंगे। इसके आधार पर बोला जा रहा था कि खेला होगा, हम तो उसमें तो यादव जी भी तो पलटे मार दिए ना सर। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे अंबेडकर साहब के दिया हुआ आरक्षण पर जाते हैं और जो कहते हैं कि हम लोहिया के चेला हैं, हम जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं, हम जगदेव प्रसाद के विचार को मानने वाले हैं लोग, वो लोग भी नीतीश कुमार को नहीं कंट्रोल कर सके कि वो कैसे मनुवादी लोग, भाजपा जो पाखंड का सरकार है, झूठ का सरकार है, उसके यहाँ नीतीश कुमार जी कैसे गोद में बैठ गए। चेतन आनंद जी आरजेडी के विधायक थे, तो फिर पलटी किसे मार दिए? कहने का मतलब है कि यही तो कहना है कि आरजेडी के चेतन आनंद थे, नीलम देवी थी या प्रहलाद यादव थे, तो विधायक इस दल में थे, वो पलटी मार दिए। लेकिन जो हमारा जो दावा था कि उस बात से जो गायब है, तो वो विधायक तो गायब थे वहाँ से, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को, भाजपा की विचारधारा को नहीं खिलाफ में थे, वो थे गायब। और हमारे लोग जो बिहार के दलित आनंद मोहन के खिलाफ में लड़ रहे थे कि एक आईपीएस को जिला अधिकारी को जो है ना उन्होंने हत्या करवा दिया था, और लालू यादव जी हैं उनको वोट दे के, उनका जो है टिकट दे करके और उनको विधायक बना दिया। कहने का मतलब है कि वो जो दलित पदाधिकारी का हत्या की, उसमें अभियुक्त आनंद मोहन थे कि ना कि चैतन्य आनंद थे। हाँ, तो आनंद मोहन उनका बेटा क्यों बना गया सर? ठीक है, आनंद मोहन थे ना। हाँ। बेटा नहीं था, बेटा अभियुक्त नहीं था, आनंद मोहन थे। उनका बेटा है ना अभी विधायक थे, उनका बेटा। कोई जरूरी नहीं कि जिसका बाप डकैत हो उसका बेटा भी डकैत होगा, ऐसा नहीं था। इस सोच के उसको बनाया गया था कि बाप अगर अभियुक्त था तो बेटा सुधरेगा। हमारे पांत में आके वो जीता और कुछ दिन रहा भी, लेकिन जब वो बेल उसका हो गया तो उसके बाप ने मिसगाइड करके वहाँ आनंद मोहन जी ले गए सर। और जो लोग कल सुनिए सर, देहात में कहावत है कि बिलाई के गोरा मुर्गी के दे दिया जाए तो करेगा क्या? नहीं, वो तो आपका ठीक कहना है कि बिलाई का गोरा, ताई लास्ट में ही परिणाम न हुआ। जो उस समय टिकट देने में, ये जिताने में जो गलत निर्णय हो गया, समझे ना, उसका परिणाम आज हुआ कि वैसे मानसिकता के लोग अपनी जगह पर चले गए। मांझी जी कह रहे थे कि से भाजपा के लोग जो है ना से देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, मांझी जी भी उन्हीं के साथ दे दिए। तो यही तो सवाल है ना। हम तो आपको पहले ही कहें कि जो कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जयप्रकाश नारायण के चेला हैं, हम जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, हम लोहिया के आंदोलन के उपज हैं, सब आज कहाँ हैं? लालू यादव छोड़ा के जितने भी लोग हैं वहीं हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या जो भी हैं। बिहार में अगर कोई एक नेता भी है पूरे भारत में। मांझी जी कहता था कि भारत को बर्बाद कर देगी बीजेपी की सरकार, तो भारत को बर्बाद कर दिए तो वो सपोर्ट कैसे कर दिए? मांझी जी को भी वो भाजपा की सरकार बर्बाद कर देगी, ये आपको बता रहे हैं। लोजपा को बर्बाद कर दी ना, मांझी जी के दल को बर्बाद कर देगा। उनका अगले बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सर। उनका दल का कहना है कि अगले बार मुख्यमंत्री बनेंगे संतोष कुमार सुमन। तय 6 महीना बना के मांझी जी को हटा कर हला लिए थे। अगर सुमने जी को बनाना है तो उनको, जिनको थारी में परस के वो हटा खींच लिए खाना खाने के टाइम में, जब ये अपना काम करे लगे तो इनको से खींच लिया गया, नीतीश कुमार खींच लिए। और फिर अभी प्रलोभन दिए हैं कि जिलेबी दौड़ इनको करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जिलेबी दौड़ समझते हैं? और टांग दिया जाता है रस्सी में जिलेबी, हाँ। और उसको डोला दिया जाता है। वो आपको कहेगा कि जैसे कि चबा के धैर्य उसको। तो मांझी जी और जो भी दलित नेता वहाँ हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं, उनको जिलेबी दौड़ कराया जा रहा है। अबरी ही बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, तो राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। वो केवल उसी दिन तक उनको नेता मानेंगे या अच्छा आदमी मानेंगे जिस दिन तक उनका वोट का उनका ज़रूरत है। लेकिन लालू जी भी कहते थे कि सर हम यादव टूटे वाला है, वो तो यादव को तो तोड़ दिया सर। नीतीश कुमार तोड़ी या भाजपा तोड़ा? देखिए, कहने का मतलब है कि यादव टूटे वाला ना है, तो अगर यादव टूटे वाला ना है तो लालू जी कह रहे हैं कि इस आधार पर मैं प्रहलाद यादव तो टूट गए। आपको जदयू में भी जो यादव थे वो हिम्मत नहीं जुटा सके कि हम नीतीश जो गलत निर्णय ले रहे हैं भाजपा के साथ जाने का, उसका हम विरोध करें या उनको समझाएं। वहाँ तो लोग नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि राजनीति करने के लिए या जन आंदोलन के लिए कलेजा के जरूरी होता है,
जो भी निर्णय लिया है जदयू के नेता या जो राजद के जो भी हमारे समाज के या अनुयायी हैं लोहिया जी के, वो लोग अगर भाजपा के पांत में गए हैं तो जनता उनको समझा देगी। 2 महीना टाइम है ना, एमपी के चुनाव में 4 महीना, और विधानसभा के चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। ऐसा ना समझिए कि जनता आंख मुन के कान में ठेपी डाल के बैठा है, सब देख रहा है कि लड़ कौन रहा है। अगर बिहार में अगर कोई लड़ रहा है तो मात्र लालू यादव बाप बेटा लड़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। हो सकता है राजनीति में कुछ भूल चूक होता है, जिसमें चैतन्यानंद या नीलम देवी को विधायक बना दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग मुस्तैदी के साथ ये जो निर्णय लिया है नीतीश कुमार जी लिए हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन टूटेगा? इंडिया गठबंधन तो टूटिएगा भाई, जैसे इंडिया गठबंधन सिर्फ जदयू से टूटा है। हाँ, और बाकी लोग जो है वो क्या लगता है कि टूटेगा आपको? बाकी लोग तो अब हमारा महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और वाम दल हैं। हाँ, ये टूटने का नहीं है। अगर टूटना होता तो यही में टूट जाते वो लोग भी। बहुत प्रेशर उन लोग पर भी पड़ा। अच्छा, दलित का पार्टी है बसपा, उसको क्यों नहीं आप लोग लाते हैं? हम लोग कहाँ नहीं कह रहे हैं लाने के लिए। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि बसपा से समझौता नहीं। बसपा यूपी में अखिलेश जी से पहले ही कह रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि वही काम हम करें कि आज हम ला में अपना वोट दे के जीता में और फिर कल उन्हीं के पात में उछल जाए। तो कहने का मतलब है कि ओकरा अच्छा है कि एक अपना अलग अलग रहेगा। अगर वो चाहती हैं कि भाजपा रुके और हम अंबेडकर जी के विचारों को आगे पहुंचा में, हम महादलित के सम्मान इज्जत को आगे। भाजपा भी बाबा साहब अम्बेडकर के हर जगह जो है जाकर के उनका जयंती मनाता है। तो नहीं, सब जगह जयंती मनाता है। तो ये जो आरक्षण जो पिछड़ा और जो दलित का दिया हुआ था उसको ख़त्म कैसे कर रहा है? आरक्षण बाबा साहब दिए थे ना, कि भाजपा दिया था? नहीं, बाबा साहब। तब बाबा साहब के आरक्षण को ख़त्म कर दे रहा है। आज इन ढोलहा पीट रहा है कि कर्पूरी जी को, चौधरी चरण सिंह को और इनको भारत रत्न दे दिया गया। आप ही बताइए कि जब कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के लायक हैं और हम इनको सम्मान करते हैं कि भारत रत्न के लायक वो हैं, लेकिन कब हैं? उनका जो आंदोलन था, उनका जो लड़ाई था, उनका जो नारा था, उसका भाजपा बुलंद करे। उनका नारा था कि 85 हमारा 90 है, 90 भाग हमारा है, तो उस आरक्षण को लागू करे भाजपा। लोहिया मंडल कमीशन लागू किए थे ना कर्पूरी जी, तो मंडल कमीशन को सेंट्रल में या हर स्टेट में जहां भाजपा की सरकार है वहां लागू करे भाजपा। तब ना भारत रत्न भाजपा ही ना दिया, भारत रत्न तो नहीं ना दिया। भारत रत्न दिया, हाँ। लोटा दिखा के बटलोही गायब किया। भारत रत्न दिया, उधर उधर आरक्षण दलित पिछड़ा का खत्म कर दिया। यही होता है भारत रत्न। आपको हम मुंह में खिया में और पीठ पर डंटा मारे, ऐसा होता है? अगर भारत रत्न उनको दिया है तो फिर कर्पूरी जी का जो विचार है उसको लागू करे भाजपा। 400 के पार अभी रहेगा भाजपा के। 400 न बेमानी से चुनाव नहीं होने देगा। आप तो 400 के बात कह रहे हैं। अगर 24 में भाजपा आ गई तो चुनाव खत्म कर देगा, संविधान खत्म हो जाएगा। हाँ, संविधान खत्म तो आधा संविधान कर दिया। आप जब दलित का आरक्षण वहाँ जो था कि जब भी उस सीट पर दलित का सिलेक्शन होगा यूजीसी वगैरह में, तो वहाँ कर दिया कि नहीं, दलित अगर जोग नहीं पाए जाएंगे तो अन्य सीट से भाड़ा जाएगा। तो ये खत्म नहीं हुआ था, क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि अपना जाति अगर दे दिए कि हम पिछड़ा के उम्मीदवार हैं तो आप 100 में 100 लाइएगा तो आपको कोटा पर बहाली किया जाएगा, रखा जाएगा। ये क्या है? आरक्षण खत्म करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम जो है ना से पुराने घर पे आ गए हैं। जैसे नीतीश जी का घर है, अगर मनुवादी और सामंती लोग है ये हैं, तो फिर नीतीश जी अपना पुराने घर में चले गए हैं। अगर वो कहते हैं कि लोहिया के अनुयायी हैं, हम जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के हम उपज हैं, तब फिर वो गलत जगह पर गए हैं। और अगर उनका मानना है कि हम उसी के आंदोलन के उपज हैं, हम सावरकर और जैसे कि गॉडसे के ही अनुयायी हैं, तो फिर वो अपना घर पर गए हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना रहता तब मोदी जी इतना हाँप के बिहार में राजनीति खेल नहीं करते। और जो लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 400 मोदी जी हाँफ रहे हैं कि 400 हम पार करेंगे, उनको विश्वास है। तो ये झारखंड में, बिहार में ये तबाही मचाने का विरोधी दल के नेता पर जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जाएगा। अजीत पवार क्या किया था? वो कहाँ है आज? अजीत पवार वो भ्रष्टाचारी नहीं था क्या? पहले जब भाजपा में नहीं था उसके पहले वो भ्रष्टाचारी था। जब वहाँ चला गया तो वो निपुण हो गया। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब इंडिया छोड़ के विदेश में गए हैं भाजपा के राज में। जितने गुजराती मोदी जी के परिवार हैं, हित कुटुंब, वो सब गए हैं
यहाँ लुटवा के और सबको विदेश भेज कहाँ दिया। लुटवा दिए? इंडिया को लुटवा दिए। क्या चीज़ नहीं लुटवा दिया बताइए? नीरव मोदी सब कौन है? आप लोग पत्रकार हैं, नहीं जानते वो हैं? तो कांग्रेस के राज में उन लोग लूटा था, सिर्फ उनका कहना कि कांग्रेस के राज में लूटा है। तो ये जो कहे थे कि लूटल हम ले लाएंगे, हाँ। और लुटेरा कोई भगा दिया अपने राज में। ठीक है, कांग्रेस के राज में आप ही के कहने के अनुसार कांग्रेस में लूटा, उस पर कार्रवाई होता, कांग्रेस के सरकार रहती तब ना। इनके राज में वो भाग गया। ये चौकीदार कैसन रहे कि इनके सामने से चोर भाग गया। जदयू के लोग बोल रहे थे कि सिर्फ नीतीश कुमार जी को कामें करने नहीं दे रहे थे, इसी चलते। यही तो सवाल है कि 17 साल में जो काम न हुआ वो तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन में 17 महीना में हुआ, और लोग कह रहे हैं कि कामें नहीं करने दे रहे थे। ये तो नीतीश जी बोल रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है, इसके साथ साथ भारत की जनता समझ रही है कि बिहार में क्या काम हो रहा था। और काम ही होने का कारण हुआ कि भाजपा को पसंद नहीं आया। एन के एन प्रकार ना नीतीश कुमार को तोड़ के किसी तरह से अपने लोगों द्वारा 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिला वो श्रेय किसका जाता है? नीतीश कुमार के कि तेजस्वी जी का? आप ही बताइए कि आप जब दूसरे के साथ है तो एक डंगना आगे बढ़े, और हमारे साथ आप आए तो 10 को चल गए, तो ये किसका श्रेय जाता है? बहाली महागठबंधन के टाइम में हुआ है, उस श्रेय आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाता है कि तेजस्वी के? पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो काहे नहीं बहाली कर रहे थे? काहे न जातीय जनगणना करा रहे थे? अगर यही बात है तो पहले क्यों नहीं करा रहे थे? श्रेय किसको जाएगा? तेजस्वी को जाएगा। तो जदयू के ये लोग तो बोल रहे हैं कोढ़िया बैल, जादू के लोग कोढ़िया बैल को चले वाला बैल कौन बता रहे कोढ़िया बैल हैं। है? नीतीश कुमार कोढ़िया बैल है, इसको भाजपा चले नहीं देता रहा था। और हमारा जो तेजस्वी यादव है वो चलेबुल है, चलता है, दौड़ता है, और इस यही परिणाम हुआ कि इनको भी बाँह पकड़ के कोढ़िया बैल को भी उठा के अपने भार पर आगे बढ़ा रहा था। हाँ। और यही कारण था कि यहाँ बहाली हुआ, जातीय जनगणना हुआ। कहीं 17 महीना जातीय जनगणना भी बोल रहे थे, चिराग पासवान जी बोल रहे थे कि जातीय जनगणना में महाघोटाला, मेरे जाति समाज का जो लोग को काम कर दिया गया है। जैसे कहने का आप क्या मतलब है करेंगे? कि जब औरत के पीटना होता न है तो लोग कहता है कि साग में हल्दिया न डाल लें। तो चिराग पासवान वहाँ हैं तो क्या बोलेंगे कि तेजस्वी यादव सही कर रहे हैं? ये हमारा सैद्धांतिक राय है कि वहाँ किन्हीं को कोई सम्मान मिलने नहीं जा रहा है। ये लोग बराहिल के तरह वहाँ रहेंगे। कौन बराहिल की तरह है? नीतीश कुमार रहे हैं, जो भी वहाँ गठबंधन में है सब हैं, सब बराहिल है। सब बराहिल हैं। ये लोग मालिक नहीं हो सकते। तो मालिक कौन है? मालिक मोदी है, अमित शाह है, और क्या है? ये सब बराहिल है। बराहिल है। वो कहेंगे से ये करेंगे। यहाँ सहयोगी थे हमारे साथ, वहाँ बराहिलगिरी करेंगे। तो प्रतिक्रिया जरूरी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।